सेलेक्ट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एईडीओ का जो परीक्षा पैटर्न है, इस एईडीओ के परीक्षा पैटर्न में यहाँ पे 3 पेपर का चर्चा किया गया है। पहला पेपर है आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है और दूसरा पेपर यहाँ पे जनरल हिंदी का पेपर है। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के पेपर मिलाकर 100 अंक आपको यहाँ पे बीपीएससी जो है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगा। 100 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें से आपके अंग्रेजी के 30 अंक रहेंगे और 70 अंक हिंदी के रहेंगे। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 में जो देख रहे हैं, जीएस जो देख रहे हैं, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। 2 घंटे के एग्ज़ाम होंगे और 100 अंक यहाँ पे, यानी एक क्वेश्चन का 1 अंक यहाँ पे प्रावधानित है। समान योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में अगर आप आइए तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बेस पे ही है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेंगे। एक क्वेश्चन का 1 अंक यहाँ पे मार्क्स निर्धारित है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, ये बीपीएससी टीआरई यानी जो शिक्षक बहाली है उससे ये अलग कैसे बनाता है। इसलिए अलग बनाता है कि यहाँ पे 1/3 अंक का प्रोविज़न ला दिया गया, क्योंकि बीपीएससी अपने सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के अलावे कुछ और एग्ज़ाम में 1/3 का निगेटिव मार्किंग का यहाँ जो प्रावधान लाया है। अब ये 1/3 आने से एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। और एईडीओ का जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप यहाँ ये सारे चीज़ों को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपका इतना अंक आता है कि आपका मेरिट बन जाए, तब आप यहीं से, इसके बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं है, आप यहीं से सीधे एईडीओ के लिए आप मेरिट लिस्ट में अगर आते हैं तो आपको एईडीओ बना दिया जाएगा। अब इस चीज़ को ज़रा समझिएगा कि कैसे 1/3 का निगेटिव मार्किंग किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 10 लाख से भी अधिक जो स्टूडेंट जो फॉर्म को सबमिट किए हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट कैसे है। 1/3 निगेटिव का मतलब ये हुआ कि आप अगर यहाँ पेपर 1 को देखिए, पेपर 2 को देखिए या पेपर 3 को देखिए, ये सभी में लागू हो जाएंगे। यानी अगर 3 क्वेश्चन अगर आप गलत बनाते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला भी, उसका अंक जो है कट जाएगा। अब और दूसरे एग्ज़ाम में क्या था, जो बीपीएससी टीआरई वाला एग्ज़ाम क्या था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अब इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए सबसे पहले चीज़ क्या है कि जो सिलेबस है, उस जो सिलेबस जो बीपीएससी ने जो दिया है, जो प्रदर्शित किया है अपने नोटिफिकेशन में, उस सिलेबस पर विशेष पकड़। और दूसरा यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि अब यहाँ क्या कर रहा है कि समान अंग्रेजी के जो 30 अंक है, अब इसमें कितना लाना होगा, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और हिंदी का 70 अंक, इसमें कितना लाना होगा। अब ये देखिए कि ये 30 अंक और 70 अंक में जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का एग्ज़ाम का मार्क्स चेक किया जाएगा। अब स्थिति ये हुआ है कि आप यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर लेके आ जाइए पेपर 2 और पेपर 3 में, जीएस में या जनरल एप्टीट्यूड में आपकी बहुत बढ़िया नंबर रहा, और अगर इन केस अगर आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर में आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो यहाँ का लाया हुआ नंबर भी जो है ना, वह कोई काम आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पहली जो एग्ज़ाम जो पेपर चेक किया जाएगा वह आपका पेपर 1 ही चेक होगा। अगर जो स्टूडेंट पेपर 1 को क्लियर किए हुए रहेंगे उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन आने वाले ये पेपर 2 और पेपर 3 के रिजल्ट के लिए हो सकता है। अब यहाँ देखिए कि पेपर 1 में 30 अंक अंग्रेजी और 70 अंक हिंदी को कैसे यहाँ पे क्वालिफाई करना है। यहाँ पे ओवरऑल क्या कहता है कि यहाँ पे आपको लाना है 30%, यहाँ पे आपको लाना है 30%, यानी 100 क्वेश्चन में से आपको 30 अंक लाना है हिंदी और अंग्रेजी को मिला के। जैसे ही आप 30 या उससे अधिक लाएंगे तो आपको पेपर 1 को क्वालिफाई माना जाएगा। अब स्थिति क्या होगा कि अगर 30% तो आपने लाया तो 70 अंक हिंदी का है, और अगर हिंदी भाषी अगर आप स्टूडेंट हैं और आप 70 में अगर आपने 50 अंक हिंदी में लाया तो आप तो यहीं से क्वालिफाइंग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हिंदी के साथ इंग्लिश को भी क्वालिफाई करना होगा, और इंग्लिश में भी आपको मिनिमम 9 अंक लाने होंगे, क्योंकि इंग्लिश के 30% 9 अंक होता है। अब ये आपको इंग्लिश में जब तक आप 9 अंक नहीं लाएंगे, या हिंदी में आप 50 अंक ही क्यों न लाए हुए रहें, तब तक आपका ये पेपर 2 या पेपर 3 में आप नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं चेक हो पाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर पेपर में आपको ये समान जो लैंग्वेज का जो पेपर है इंग्लिश का 30 अंक, इसमें आपको 9 अंक लाना है। और यहाँ पे जो 70 अंक जो देख रहे हैं हिंदी में, इसमें कम से कम 21 अंक लाना है। ये दोनों अंक को आप जोड़ देंगे तो अब 30 अंक होगा। अगर कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश में ही अगर 50 अंक लाता है और हिंदी में अगर वो 21 अंक नहीं ला पाता है तो वह भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाई, तो आगे तो पूर्णतः वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। यानी दोनों लैंग्वेज पेपर में 30% लाना है। और 1/3 ऊपर से एक जो बोझ है 1/3 का, ये एक बहुत बड़ा बोझ है बीपीएससी एईडीओ में।